गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हम किस टैगलाइन के साथ, किस उद्देश्य के साथ पढ़ाई करेंगे? पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज, ये कौन है? मोदी जी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूज ये है कि अब जो हमारा उत्पादक, जो हम इंडिया नंबर 4 पर है कोयला प्रोडक्शन में। कोयला प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 4 पर है। अब इंडिया चाहता है कि वो सबसे निर्यातक मींस एक्सपोर्ट करे सबसे ज्यादा दुनिया में कोयले को। तो इसी वजह से एक न्यूज दी है। तो यहां से एक करंट अफेयर निकलता है कि सबसे प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मोस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो चौथे नंबर की रैंक है इंडिया, चौथे नंबर का है जो सबसे ज्यादा कोल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और नंबर 1 कौन है? चाइना। और दूसरे पे कौन है? यूएसए। और तीसरे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये मैं रैंक दिखा दूंगा, ठीक है। तो नंबर चौथे पर है जो कोयला प्रोड्यूस करता है, उस इंडिया की रैंक है नंबर 4 पर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है कि देश के विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब इंडिया चाहता है कि सब पूरे देश को, ऑल ओवर द वर्ल्ड को इंडिया क्या करे? एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट, कोल को एक्सपोर्ट करे, ठीक है। अपने यहाँ से कोल प्रोड्यूस करे और बाहर एक्सपोर्ट करे। एक तो ये उद्देश्य है इंडिया का, ठीक है। मोस्ट नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 1 एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड, नंबर 1 एक्सपोर्ट कोल इन द वर्ल्ड बनना है इंडिया को, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य है इंडिया का कि देखो कोयला जला के बिजली बनती है, तो सबसे और आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कदम बढ़ाया। मतलब जो आत्मनिर्भरता के लिए, मतलब खुद सेल्फ डिपेंड बनना चाह रहा है ऊर्जा के। मतलब किसी से दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना चाहता भारत कि हम दूसरे देश से क्या लें? ऊर्जा लें। ओके, एक ये न्यूज है, ठीक है। किसमें? एनर्जी में नंबर 1 बनना चाहता है। प्रोड्यूस इन एनर्जी, प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नंबर 1 बनना चाहता है इंडिया, ठीक है। ये चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ये न्यूज है कि भारत को कोयले और खनन क्षेत्र को पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला किया है। इसके क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों के वाणिज्य खनन के लिए नीलामी। आज 41 खदान, जो कोयला है, कोल खदानें हैं, उनकी नीलामी करेंगे। किसके द्वारा? और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा नीलामी होगी उनको, ठीक है। अभी होने वाली है शुरुआत, ठीक है। और मोदी ने कहा सरकार ने केवल वाणिज्य कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, ठीक है। ये सरकार वाणिज्य कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, ये याद रखना आप, ठीक है। और ये किसके अंदर तहत आएगा? भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अब ये भी आपको पढ़े हुए, भारत कौन से नंबर पर है? आयात करने वाले दुनिया का दूसरा एक्सपोर्ट, नंबर 1 एक्सपोर्ट कौन करता? नंबर 2, 4 इंडिया ये है। और प्रोड्यूस कौन सबसे ज्यादा करता है? चाइना। और चौथे नंबर पर है इंडिया, ये याद रखना। ये न्यूज है आपकी। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर रोक लगाई। अभी क्या है ये मैं यहाँ से न्यूज बनेगी आपको कि जगन्नाथपुरी कौन सा टेम्पल है और कहाँ पर है, ये आप बस ये याद रखो। इसमें ये याद नहीं करना रोक लगाई, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। आपको बस क्या याद करना है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। ये ध्यान रखो बच्चों कि जगन्नाथपुरी, देखो उड़ीसा सरकार ने, कहाँ पर है? उड़ीसा में भारत के प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे ने टिप्पणी की, अगर हम इसकी अनुमति देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। ये न्यूज आपको नहीं पढ़नी, केवल आपको ये पूरी जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पर है, मैंने टेम्पल्स भी करा दें, ये उड़ीसा में है। अभी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड से न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है कि भारत 2 साल के लिए, मैंने बताया था यूएनसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं, ठीक है। 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। ये
अभी उसके चुनाव हुए थे, वोट हुए थे, तो भारत दोबारा चुना गया। पहले से था नॉन परमानेंट मेंबर तो भारत, ठीक है, वो दोबारा चुना गया है 2 साल के लिए। किसके द्वारा? यूएन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, ठीक है, यूएनसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत दोबारा नॉन परमानेंट मेंबर में चुना गया है 2 साल के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है अभी बताता हूं। भारत के साथ आइलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी कल रात सुरक्षा परिषद का चुनाव जीते। कौन? आइलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, ये भी चुनाव जीते हैं और सुरक्षा परिषद चुनाव जीते। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2021, अब एशिया में भारत केवल 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार था। मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर थे उसका उम्मीदवार था कौन? भारत। और ये कब से? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, लागू होगा कि स्टार्ट होगा यूएनसी का नॉन परमानेंट मेंबर, और ये 2 साल के लिए होगा। कब से? 2021 और 22 के तक के लिए, ठीक है। ये आपकी न्यूज़ है और इसमें कितना क्या क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। उसकी जीत इसलिए भी तय थी क्योंकि वह इस क्षेत्र में एकमात्र, ये केवल अकेला एशिया से अकेला उम्मीदवार था और वह इस क्षेत्र का एकमात्र उम्मीदवार था। 55 सदस्यों वाली एशियाई प्रशांत समूह के सदस्य ने पिछले साल जून में ही भारत की उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान कर दी थी। तो ये चीज याद रखना, 55 सदस्य की टीम में पहले ही बोल दिया था कि भारत ही जीतेगा, ठीक है। लेकिन भारत का उद्देश्य क्या है? जो 5 परमानेंट सीट हैं उनमें होना है, ये नॉन परमानेंट में नहीं है, 5 वाली में, 5 में, जिसमें चाइना, यूएसए, मैंने यूएनसी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो किसी को भी क्या, आप जो एटॉमिक एनर्जी ऊर्जा, जो हमारा जैसे एटम एटॉमिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, किसी भी देश को सेल कर सकते हैं, ठीक है। किसी को इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 5 मेंबर को किसी देश पर भी युद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इनको परमिशन, ये वर्ल्ड पावर कंट्री हैं जो 5 मेंबर हैं यूएनसी के। इंडिया उसी में होना चाहता है। अब ये याद रखना, संयुक्त राष्ट्र इत्यादि, भारत 8वीं बार बना है यूएनसी का। ये आप जो सोच रहे हो ना पहली बार बना है, ये यूएनसी का मेंबर 8वीं बार बना है, नॉन परमानेंट मेंबर, ध्यान रखना। अभी एक न्यूज है, ये कौन है? सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी। कौन है? सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा अगले 5 वर्षों भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, आपको ये याद रखना है इसमें कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है इस समय? नितिन गडकरी जी, ठीक है। अभी एक न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। अब ये योजना क्या है? शनिवार को करेंगे, ठीक है। अब ये योजना के बारे में बताता हूं, गरीब कल्याण रोजगार योजना। अब पता है आपको, इंसिडेंट पूरा बताता हूं क्या है, ये क्यों सरकार कर रही है। देखो, कोरोना वायरस की वजह से लोग अपनी जॉब खो रहे हैं कि नहीं? हाँ। अब क्या है, जॉब लोगों को मिल नहीं रही, ठीक है। अब वो अपने घर पर आ गए। पहले जो माइग्रेंट वर्कर थे, जिनके लिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, जो अब अपने राज्य में आ गए, अब अपने राज्य में करेंगे क्या वो? उनके अब वो अपना घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की है उन लोगों के लिए जो पहले दूसरी स्टेट्स में काम करते, अब अपनी स्टेट्स में आ गए। क्या योजना है? गरीब कल्याण रोजगार। क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। तो इसमें क्या योजना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। पता वही चीज है जो मैंने बताई अभी। प्रधानमंत्री बिहार के कौन से? बिहार के खगड़िया जिले की तेलीहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुरुआत करेंगे। बिहार के खगड़िया जिले के, ठीक है, इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। इस योजना के उद्देश्य अपने राज्य को लौटे, वही चीज है जो मैंने बताई है, ओके। तो इसमें इस अभियान में कौन कौन से राज्य हैं? बिहार होगा, उत्तर प्रदेश, ये पता है। ये जो राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में गरीबी भी ज्यादा है और लिटरेसी रेट इतनी नहीं है। जैसे केरला में लिटरेसी रेट, झारखंड, उड़ीसा के और उन एक
116 जिलों में लागू किया जाएगा। कितना? 116 जिले में लागू किया जाएगा। ठीक है। एक कंपनी है रेलवे के प्रोजेक्ट बनाती है। अब ये न्यूज़ चल रहा होगा कि अभी एक फेक न्यूज़ चल रही है जो आज तक और ये सारी न्यूज़ चला रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं कि चाइना ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। जो रेलवे से प्रोजेक्ट वो किया था, साइन किया था इंडिया ने चाइना के साथ, वो कैंसिल कर दिए। उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि जो हमारे जो लद्दाख में सैनिक थे वो मारे गए हैं कि इसलिए कैंसिल किए गए हैं। उसके पीछे दूसरा रीजन है। ठीक है। ये न्यूज़ है कि DFCIL एक कंपनी है, कॉरिडोर है गवर्नमेंट की, तो एक कंपनी है, उसने एक साइन किया था चाइनीज कंपनी के साथ। ठीक है। तो उन्हें वो काम पसंद नहीं आया चाइनीज का वहां पर। तो क्या था कि वहां जो चाइनीज कंपनी थी जो रेलवे के ट्रैक बना रही थी, रेलवे कोच बना रही थी, प्रोजेक्ट थे, उसमें वहां चाइनीज इंजीनियर कभी आते ही नहीं थे और जो वहां के लोग थे उनसे कभी वो संयोग से काम करते भी नहीं थे, संयोग के साथ काम नहीं करते थे। तो यही रीजन है जो इस कंपनी ने चाइना के साथ क्या कर दिया, जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया। समझ गए? ये न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, वो आज चला रहे हैं जो। अब 21 जून को इंटरनेशनल डे योगा मनाया जाएगा और 21 जून को ही सूर्य ग्रहण, मून और सन एक साथ आ जाएंगे। मैंने करंट अफेयर में भी बताया था। ठीक है। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। इसका इनिशिएटिव क्या है? योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड एंशिएंट इंडिया। इसका ये है, एक थीम है, योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल। ठीक है। एम्बॉडी यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? इस समय क्या हो गया था, प्रतिबंधों के चलते वर्चुअल मनाया जाएगा। अब ये पहले क्या था कि पहले लोग आते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे। अब ये वर्चुअल मनाया जाएगा। वर्चुअल मतलब टीवी के द्वारा। मैंने बताया था वर्चुअल क्लास चली है केरला में, इस तरह बताया था ना वो सारी चीज। अब ये हॉलैंड में मनाया जाएगा। कहाँ? हॉलैंड में, याद रखना। अभी एक न्यूज है क्रिकेट से, एशिया कप T20 टूर्नामेंट पर फैसला टला। सौरव गांगुली और जय शाह ने ACB बैठक में हिस्सा लिया। अभी एशिया कप स्टार्ट हो रहा है T20, इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित किया जा सकता है। एशिया कप का आयोजन सितंबर में होना है। इस बार मेजबानी की बारी, इस बार कौन करने वाला था मेजबानी, होस्ट कौन करने वाला था? एशियन कप इस बार पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, लेकिन कंडीशन आ जाएगी कि इंडिया तो जाएगा नहीं पाकिस्तान खेलने। तो यही चीज है, आप ध्यान रखना। इस बार होस्ट कौन करने वाला था? पाकिस्तान। आगे पढ़ते हैं। PCB की ओर से अगर इसका आयोजन होता है तो किसी अन्य देश में होगा, क्योंकि भारत टीम के पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। पता चलता है कि ICC ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद एशिया कप का फैसला करेगा। ठीक है। अभी एशिया कप का होस्ट तो वही करेगा, अब ये जगह दूसरी होगी, ये ध्यान रखना। और क्या है, ICC ने एक इंफॉर्मेशन दी है, प्रेस इंफॉर्मेशन। बोर्ड ने एशिया कप 2020 के आयोजन के महत्व पर जोर दिया है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव परिणाम को देखते हुए एशिया कप 2020 संभावित आयोजन स्थल के विकल्प पर चर्चा की गई और फैसला किया गया कि समय आगे पर अंतिम फैसला किया। ACC बोर्ड के बैठक के अध्यक्ष बांग्लादेश क्रिकेट टीम बोर्ड BCB और अध्यक्ष नजमुल हसन पोपेन ने की और यह पहली मादी बैठक है जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के अध्यक्ष। अब बताऊंगा BCCI के फुल फॉर्म क्या है। जो भारत का क्रिकेट का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI की फुल फॉर्म है। और इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? डायरेक्टर सौरव गांगुली। याद रखना, सौरव गांगुली। और इससे विलियम्स से लेकर कोई सहमति नहीं। इसके अलावा चीन में होने वाला 2022 एशिया खेलों में इस ICC में शामिल होने पर चर्चा हो गई। ठीक है। अभी 2022 में चीन में होगा एक
एशियाई खेल, वहां भी चर्चा हो सकती है। अब एक न्यूज है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए टली। ठीक है, तो 2022 के लिए ये एक न्यूज है, विश्व तीरंदाजी। ठीक है, तो इसमें एक चैंपियनशिप है, ये 2022 में होने वाली है। अब ये क्या है, न्यूज है अमेरिका में होने वाली थी। ठीक है, जो तीर कंपटीशन होते हैं ना, उसमें अमेरिका में होने वाले विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन इस साल सितंबर में अमेरिका के यंगटन के NFFA तीरंदाज केंद्र में होना था। कहाँ होना था इस बार, बताओ? अमेरिका के यंगटन में होना था, NF तीरंदाज केंद्र में होना था। ठीक है, विश्व तीरंदाजी WA और यंगटन आयोजन की समिति में एथलीटों को सुरक्षा और महामारी कारण लागू प्रतिबंध है। अभी ये लागू कर दिया है, 2022 में शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह टोक्यो ओलंपिक भी तुम्हें पता है होने वाला था 2020 में। कहाँ पर होने वाला था? टोक्यो जापान में होने वाला था। अब ये एक न्यूज़ है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम उद्घाटन। अब खेलो इंडिया ई पाठशाला उद्घाटन स्टार्ट किया इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया है? ई पाठशाला, मतलब इंटरनेट से को हर कोई बढ़ावा दे रहा है। ई पाठशाला के जरिए उन खिलाड़ियों को कोचिंग और शिक्षा मिल सकेगी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब जैसे ई पाठशाला, मतलब इसमें क्या है, खेलो इंडिया के तहत शुरू कर रहे हैं इसे। किसके? खेलो इंडिया के तहत ई पाठशाला। देखो, जो लोग दूर रिमोट एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो आ नहीं सकते यहाँ एक जगह से दूसरी जगह खेलने के लिए, उनके लिए एक पाठशाला आयोजित करी गई है खेलो इंडिया ने इंटरनेट के थ्रू। वो एक वर्चुअल क्लास है, ठीक है, वर्चुअल एजुकेशन देना है उन खिलाड़ियों को। उस एजुकेशन में क्या क्या देना है, ये पढ़ना है। कोचिंग और शिक्षा मिल सकेगी उन लोगों को, खेलों की कोचिंग और शिक्षा मिल सकेगी और जो दूर क्षेत्रों में रहते हैं। इस योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और साई ने राष्ट्रीय खेल महासंघोल NSF नेशनल, ठीक है, ये है, और के साथ मिलकर हाल ही में यह कार्यक्रम शुरू किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम समय की जरूरत है, मतलब ये हमें इम्पोर्टेंट है, टाइम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह विशेष कार्यक्रम भारत के दूर स्तर क्षेत्रों के खिलाड़ियों से जुड़ेगा। अब इसका इम्पोर्टेंस बता दिया कि ये उनके लिए हेल्प करेगी जो लोग दूर रहते हैं, वो आ नहीं सकते दूसरी स्टेट में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से। अब ये टोक्यो ओलंपिक खेल बताया है कहाँ पर होना था। अभी ये नहीं पता कि होना है कि नहीं, इस साल बढ़ा भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी बढ़ती जा रही है दिन और दिन देशों में। जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक डायरेक्टर बासु चटर्जी का निधन। ये याद रखना, बासु चटर्जी का निधन हो चुका है। ये फिल्म निर्माता थे, जो फिल्म बनाते थे, फिल्म का फिल्म निर्माता और डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बासु चटर्जी। अब ये इन्होंने कौन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट किया है, इनको संवेदनाशील जारी की है इंफॉर्मेशन, PIB की न्यूज़ दी है ट्विटर पर, ठीक है, शोक जताया है इनके लिए। तो इनके पर और क्या है बताओ, ये इन्होंने मानव के महल से चित्रे बासु चटर्जी नहीं रहे, ये चीज़ है, न्यूज़ आपको ध्यान रखना। देखो उन्होंने कौन सी मूवी बनाई है, छोटी सी बात, रजनीगंधा, चिच्चौर, पिया का घर, शौकीन, खट्टा मीठा और बातों बातों में जैसी फिल्में दर्शकों के मन में गहरी पकड़ की उनकी क्षमता का प्रमाण है। बासु दाद नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म हमेशा मानव मन की सहज सरल परतों की याद दिलाती रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फिल्म निर्माता बासु चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। यही चीजें आप याद रखना। अब आपको पता है ये कौन है, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी देखा इनको एक इंजीनियर थे, एक IT इंजीनियर थे ये, ठीक है, और इनको साइंस में बहुत रुचि थी, ठीक है। तो ये घूमने भी गए थे वहाँ नासा 2017 में, और एक फिल्म बना रहे थे ये सुशांत सिंह राजपूत, क्या नाम है, चंदा मामा दूर के,
उस पर रिसर्च के लिए वो वहां पर गए थे। तो क्या 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 किया है, इन जहां पर गए थे इन यूनिवर्सिटी और जो स्पेस एजेंसी में, वहां पर उन्होंने उनकी एक ऑफिशियल साइट पर इनका फोटो लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत का फोटो लगाया है। किसने? ISU इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी ने। बिकॉज पता है, उन्हें पता है कि ये वो साइंटिस्ट जो सुशांत सिंह राजपूत साइंस को बहुत महत्व मानते थे, क्योंकि एक वो इंजीनियर थे, साइंस स्टूडेंट थे। ये चीज है। आपको पता है, ये याद रखना, सबसे पहला चाइना है कोल प्रोड्यूस में 2000, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन USA दूसरे नंबर पर है, और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर है इंडिया। ध्यान रखना कोल प्रोड्यूसिंग में। ओके, तो आपकी न्यूज समाप्त होती है। ये न्यूज है। एक चीज और है, आज मैं बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश इंडिया का पार्ट है। 1 नवंबर 1956 में ये क्या हुआ था, सेटल्ड हुआ था। इसकी कैपिटल भोपाल है, और इस लार्जेस्ट सिटी, इसकी सबसे बड़ी सिटी इंदौर है। और कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 52 डिस्ट्रिक्ट है, ये याद रखना। और इसमें और ये बॉडी, इसमें गवर्नमेंट है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और शिवराज जी चौहान जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं। इसमें जो विधानसभा सीट है 230 सीट है। और ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सॉन्ग हिंदी है इसकी लैंग्वेज। सॉन्ग इसका राष्ट्रीय सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश। डांस कौन सा इसका? मैंने डांस मांच डांस बताया। मांच डांस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का फेवरेट है। इसमें मेंबल कौन सा है? बारहसिंगा हिरन है, एक मेंबल है। और बर्ड कौन सी है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, एक तरह की, इस तरह की ब्लड है। फिश कौन सी है? महासीर फिश है एक नाम की। और फ्लावर कौन सा है? पैरोट ट्री। इसका फ्रूट मैंगो और ट्री। ये आपको बस पढ़ना है, याद नहीं करना। डेली पढ़ाऊंगा तो रिपीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे ये अपने आप ही। अब पता है MP में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? मैंने कल डैम कराए थे, इंदिरा सागर डैम, जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश, और नर्मदा रिवर पर है। और ये 5th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, 5वीं लार्जेस्ट रिवर है। इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर। ऐसी मैं डैम करा दूंगा आपको। महाराष्ट्र, अब एक चीज है, महाराष्ट्र सबसे कम रिवर कौन सी जगह पर है? सबसे ज्यादा डैम कहां पर बने हुए हैं? सबसे ज्यादा डैम बने हुए हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। नर्मदा रिवर के बारे में बता दूं, जो MP से फ्लो होती है, MP में अमरकंटक के थ्रू ओरिजिनेट है। नर्मदा रिवर ओल्डेस्ट वन रिवर ऑफ इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट रिवर, सबसे पुरानी रिवर कौन सी है? नर्मदा, इंडिया की। अभी ये याद रखना, डैम सबसे बड़ा डैम कहां पर है बाहर दुनिया का? टरबेला डैम। कौन सा है? टरबेला डैम। इसकी कैपेसिटी है बिजली बनाने की 4808 मेगावाट। और दूसरे पे इंडिया का हीराकुंड डैम। आपको पहला दूसरा याद करना है बस। तो आज की न्यूज समाप्त होती है। धन्यवाद।